हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी की काउंसलिंग के बारे में, सेकंड राउंड की मेडिकल की काउंसलिंग के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि यूपी में MBBS की अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का ही, आपका MBBS हो या BDS, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो प्रोसेस में है। आपकी लास्ट डेट जो है वो 13 नवंबर है। टाइमिंग मेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट डेट जो है वो 13 नवंबर है। और हमने जो प्रीवियस यूपी का सेशन बताया था उसमें आपको पूरा प्रोसीजर भी बताया था कि हमें किस तरह यूपी में ज्वाइनिंग लेनी है। और फ्रेंड, यूपी की वेबसाइट पे आज आप देखेंगे तो मेडिकल अथॉरिटी जो कि वहाँ की काउंसलिंग हैंडल करती है, यूपी DGMA की वेबसाइट, वहाँ पे यूपी के लिए सेकंड राउंड के लिए भी शेड्यूल आ गया है। सेकंड राउंड का शेड्यूल किस तरीके से है, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो था हमारा पूरा ऑनलाइन हुआ था, और हम सेकंड राउंड देखते हैं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और प्लस आपकी क्या डेट है, क्योंकि पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। तो आइए हम फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूपी DGMA जिस पे नोटिस आते हैं, हमें ये वेबसाइट ओपन करनी है। और हमने देखिए प्रीवियस वीडियो में जब हमने यूपी के सेशन की बात की थी तो उस टाइम हमने कट ऑफ भी डिस्कस किया था कि यूपी में 162 मार्क्स पे भी कैंडिडेट को सरस्वती उन्नाव का जो कॉलेज है वो मिला है। और आप जानते हैं कि यूपी में पिछले 3 साल में सबसे कम कट ऑफ आपकी इस साल गई है। अगर हम लोग लास्ट ईयर भी देखते हैं तो जो हमारा वरुण अर्जुन कॉलेज है यूपी का, उसमें कम कट ऑफ गई थी। सबसे लास्ट में मिला था वो वाला कॉलेज, माइनॉरिटी को हटा के, क्योंकि माइनॉरिटी में जो फीस होती है वो हमारी ज़्यादा होती है। तो लेकिन इस साल आपका देखिए सरस्वती उन्नाव माइनॉरिटी का भी कॉलेज नहीं है और उसमें आप कैंडिडेट को सीट मिल गई है। तो फर्स्ट राउंड में काफ़ी कम कट ऑफ इस बार यूपी के अंदर गया है। तो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लगता है कि उनके मार्क्स इतने हैं कि उन्हें यूपी में सीट मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल यूपी के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। और सेकेंड राउंड का शेड्यूल भी अब वेबसाइट पर जो है वो रिलीज़ हो गया है, तो आप बिल्कुल काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे डेट डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो डेट है काउंसलिंग की, वो ऑफिशियल डेट्स हमारी क्या हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये सेकंड राउंड का पूरा शेड्यूल आ गया है स्टार्टिंग से लास्ट तक का, जो कि आप लोगों का ऑनलाइन ही होने वाला है। जैसे आपका फर्स्ट राउंड ऑनलाइन था, आपका सेकंड राउंड भी ऑनलाइन ही होगा। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आज से ही स्टार्ट हो, आपकी आज का ही इन्होंने टाइमिंग दी है। अभी फ्रेंड आपका इन्होंने 4 बजे का बोला है, लेकिन अभी आप लोगों का लिंक जो है फ्रेंड एक्टिव नहीं है, ठीक है। लास्ट डेट आप लोगों की 14 नवंबर आफ्टरनून में 2 PM तक है, यानी कि आपके पास 3 दिन का टाइम है, 12, 13 एंड 14। सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की तिथि, ये सिक्योरिटी धनराशि आपका वही है जो कि सिक्योरिटी अमाउंट है, जो कि आपका पहले नोडल सेंटर पे जाके होता था, लेकिन इस साल से काउंसलिंग में चेंजेस आने के कारण आपका ऑनलाइन सबमिट हुआ है। तो ये जो डेट है वो भी आपकी आज से स्टार्ट है। फर्स्ट फेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आफ्टर दैट आप लोगों को जो करना है वो आपको सिक्योरिटी सबमिट करनी है। इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है। मेरिट लिस्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी वो आपकी जिस दिन आपकी सिक्योरिटी सबमिट हो जाएगी, लास्ट डेट 15 है, तो मेरिट लिस्ट आपकी 14 को आएगी, जिस दिन रजिस्ट्रेशन डन हो जाएंगे। ऑनलाइन अभिलेखों के सत्यापन की तिथि, ऑनलाइन अभिलेखों के सत्यापन की तिथि यानी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके, उनके लिए यहाँ पे बोल रहा है जो आपके ऑनलाइन अभिलेख होंगे उनके सत्यापन की तिथि, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई वाले होते हैं वो आपके 12 नवंबर से 15 नवंबर तक होंगे। तो आप लोगों को पता है, हमने फर्स्ट राउंड की भी जब यूपी की काउंसलिंग के बारे में आप लोगों को बताया था कि आपके पास मेल आईडी पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप आ रही थी, जो कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग हम लोगों को चाहिए होती है, क्योंकि जब हम ज्वाइनिंग के लिए चाहते हैं तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आप लोगों की जो मेल आईडी है उस पर आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के लिए ऑनलाइन अभिलेखों के सत्यापन की तिथि 12 नवंबर से 15 नवंबर। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तिथि, यानी कि जो प्रोसीजर है वो आपका चॉइस फिलिंग जो है वो तो ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। इसकी जो डेट है चॉइस फिलिंग आपकी 16 नवंबर से इवनिंग में 4 PM स्टार्ट हो जाएगी, और जो लास्ट डेट होगी आप लोगों की वो 18 नवंबर आफ्टरनून में 2 PM तक होगी। रिजल्ट जो आपका परिणाम घोषित करने की तिथि, मतलब जो आप लोगों का रिजल्ट होता है वो रिजल्ट आपका 20 और 21 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट आप लोगों को पता है यूपी में पहले इस साल पहले कॉलेज वाइज आया था, देन आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद लिंक एक्टिव हो गया था, तो लॉगिन करके चेक कर लिया था। नेक्स्ट है आपका आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं प्रवेश लेने की तिथि। तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद अभी फर्स्ट राउंड की ज्वाइनिंग चल रही है और सेकंड राउंड की ज्वाइनिंग की जो डेट है वो है
1 नवंबर से 24 नवंबर तक। इस मतलब आपके पास जो ज्वाइनिंग का टाइम है वो बस 3 दिन का टाइम आप लोगों के पास होगा, जिसमें डीडी वगैरह सारी चीज़ें हमें बना के, उसके बाद जैसे ही डीडी बन जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके, फ़ोटोकॉपीज़ लेके, अपने नीट की फ़ोटो लेके हम लोगों को ज्वाइनिंग के लिए अलॉटेड कॉलेज में जाना होता है। ये तो हमारा शेड्यूल हो गया कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी रिपोर्टिंग चल रही है, लेकिन उसके बाद भी आपका सेकंड राउंड का आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो सेकंड राउंड का शेड्यूल है वो आ गया है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने जो यहाँ पे थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये तो वही है कि अगर आपने PWD के लिए अप्लाई किया है, डिसेबल कोटा के लिए, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। प्रथम चक्र में पंजीकृत अभ्यर्थी को पुनः पंजीकरण कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो किया था, उसे सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर ली है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं तो आपको अगेन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, वे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। जब आप जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने थे, वहाँ पे आप लोगों को 12th की जो थी वो मार्कशीट अपलोड करनी थी, और हम काफ़ी कैंडिडेट्स ने वहाँ पे क्या नीट का स्कोर कार्ड अपलोड कर दिया था, तो उसके लिए जो लिंक था वो अगेन ओपन हुआ था। तो देखिए इस बार ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि एक बार लिंक एक्टिव हो गया था वो जो मिस्टेक्स थी उसे सही करने के लिए, लेकिन हो सकता है बार बार ऐसा ना हो। तो हमें जब पता है तो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किया होगा, जैसे पहले उन्होंने 12th की मार्कशीट के लिए इंटरमीडिएट मार्कशीट बोला था, ठीक है, हम लोगों ने वो अपलोड की थी, तो इस बार इंटरमीडिएट मार्कशीट होगा तो 12th का मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। अगर कोई अलग डॉक्यूमेंट होगा तो वही डॉक्यूमेंट्स जो है वही वहाँ पे अपलोड कीजिएगा, ठीक है। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे। तो आरक्षण से संबंधित, जैसे अगर आपको कोई रिजर्वेशन है, जो कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, तो जिस स्टेट का जो भी अनेक्सर होता है उस अनेक्सर पे उस स्टेट को चाहिए होता है। ऐसे इन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी प्रारूप पर, यानी कि जो इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में आप लोगों को अनेक्सर दिए हुए हैं, उन्हीं अनेक्सर पे इन लोगों को आपसे सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहे वो आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, इन्हें वही सारे आपसे चाहिए। के बाहर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी माने जाएंगे एवं अनारक्षित नीट स्कोर के कट ऑफ पर ही होंगे। यानी कि अगर आप प्राइवेट के लिए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो डोमिसाइल होगा वो अपना होगा, क्योंकि इस साल से डोमिसाइल मैंडेटरी हो गया है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जो कि आपकी आइडेंटिटी प्रूफ पे भी मेंशन होगा, लेकिन डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं, ऐसे अभ्यर्थी 2000 पंजीकरण अपने, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो हम सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस 2000 थे। सिक्योरिटी जो थी हमारी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 2000 सिक्योरिटी थी, और हमारे जो हमारे निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेजेस की सीटों हेतु 1 लाख की सिक्योरिटी थी। नेट बैंकिंग, और आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन पता ही है, नेट बैंकिंग था, क्रेडिट कार्ड के थ्रू था, NEFT के थ्रू कर सकते थे, ठीक है। तो सिक्योरिटी की वाली बात हो गई। यदि अभ्यर्थी द्वारा रुपए 2 लाख सिक्योरिटी जमा की जाती है तो वह राजकीय निजी क्षेत्र के सभी सीटों हेतु है। अगर आपने 2 लाख की सिक्योरिटी सबमिट की है तो आप मतलब आप यूपी स्टेट की जो राज्य के होंगे और जो निजी क्षेत्र के होंगे, सभी सीट के लिए जो आप हैं उसके लिए एलिजिबल होंगे। सारे फर्स्ट राउंड वाले ही रूल हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें इस बार सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग करेंगे यूपी की, तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारा मेन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप थी जो नहीं आ पा रही थी, फिर उसके बाद कैंडिडेट नोडल सेंटर पे गए थे, जो नोडल सेंटर उन्होंने फिल किया था। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि पहले वाली मिस्टेक अगेन ना हो पाए, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम तो जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, 2000 रुपीज़ सबमिट कर दिए थे, लेकिन 2 लाख की सिक्योरिटी सबमिट नहीं कर पाए थे, या किसी कारणवश उन्होंने किसी और स्टेट को मान लीजिए अगर रखा था तो उनका वहाँ पे हो गया, कोई भी रीज़न था, तो आप लोग 2 लाख की सिक्योरिटी अब सबमिट करके आगे काउंसलिंग के लिए प्रतिभाग यानी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटन हुआ था किंतु प्रवेश नहीं लिया था अथवा प्रवेश लेने के पश्चात त्याग पत्र दे दिया था, ऐसे अभ्यर्थी 15/11/2022 से पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करके
तो जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई थी, लेकिन आपको जो सीट अलॉट हुई थी आपने वो कॉलेज नहीं लिया था, या आपने कॉलेज लिया था तो आपने रिज़ाइन कर दिया था, देखिए, अथवा प्रवेश लेने के पश्चात त्यागपत्र यानी कि रिज़ाइन दे दिया था, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप यूपी की काउंसलिंग में दोबारा पार्टिसिपेट करें, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 15/11/2022 से अगेन अपनी सिक्योरिटी जो है वो सबमिट करेंगे, तब उसके बाद पूर्व में जमा धनराशि अमूमन नहीं होगी। तो जो आपने पहले सबमिट की थी उसकी कोई भी आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। आपको अब यूपी की काउंसलिंग करनी है। आपने फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी की थी, लेकिन आपको जो सीट मिली है उस सीट को आपने रिज़ाइन कर दिया है किसी भी रीज़न से, या आपने नहीं ली थी, तो अब आपको अगेन जो है अपनी सिक्योरिटी जो है वहाँ पे करनी होगी। ठीक है। निजी क्षेत्र के कॉलेजों में आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश में नोडल सेंटर पर संपन्न करने के पश्चात में तो ये वही है कि आपको जो सीट मिलेगी नोडल सेंटर है, जब नोडल सेंटर पे जाना है, नोडल सेंटर पे कब जाना है, नोडल सेंटर पे अभी नहीं जाना है, जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, जो सीट मिलेगी, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा, जो अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, उस अलॉटमेंट लेटर पे जो आप लोगों का नोडल सेंटर मेंशन होगा उस नोडल सेंटर पे जाना है, और जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग करनी है। सो फ्रेंड, यही पूरा प्रोसेस है आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग का। अभी ये नोटिस हिंदी में आया है क्योंकि जस्ट अभी आया था, थोड़ी बहुत देर बाद ये आपका जो ये नोटिस है वो आपका अदर लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड, यही देखिए पूरा नोटिस है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है, फर्स्ट राउंड के जो आपकी रिपोर्टिंग है वो प्रोसेस में है, और ऐसे में सेकंड राउंड का शेड्यूल भी आ गया है। तो जो कैंडिडेट्स यूपी की काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो फर्स्ट राउंड में आपका काफ़ी कम गया है, 162 मार्क्स तक पहुंच गया है, तो आपके पास आप चाहते हैं यूपी की सीट लेना तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, काफ़ी अच्छा आपके पास एक मौका है, आप यूपी की काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के करें। अगर आपको सीट लेनी है तभी करें, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी भी वहाँ पे होती है। ठीक है फ्रेंड, यही सारी डिटेल्स थी नीट यूजी पीजी आयुष से रिलेटेड। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़। एंड आप लोगों को काउंसलिंग करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आ रही है तो आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारे नंबर, लैंडलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।